हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा अपना एक बड़ा जजमेंट दिया गया है, जिसमें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जो हस्बैंड था और उसके परिवार के द्वारा जो अलग अलग याचिकाएं कोर्ट के सामने प्रेजेंट की गई थी उनको रद्द कर दिया गया है। और स्ट्रिक्टली कहा है कि यदि कोई पुरुष वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उस पर भी आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत जो है मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें मामला यह था कि जो अपील करता था वो एक बड़ा डॉक्टर, हृदय विशेषज्ञ रोग का डॉक्टर था। उसके द्वारा अपील में अपना यह पक्ष रखा गया कि उसकी जो दूसरी साइड शादी है वो वॉइड मैरिज है, अर्थात वो पहले से ही शादीशुदा था। यदि वो पहले से शादीशुदा है तो उसकी दूसरी साइड को इलीगल माना जाएगा, और यदि शादी इलीगल है तो वो उसका हस्बैंड नहीं है, और केवल एक हस्बैंड पर ही 498A के तहत जो है मुकदमा चलाया जा सकता है। और इसमें जो पत्नी थी उसने अपना यह पक्ष रखा था कि उसकी शादी 2010 में हुई थी। 2016 तक वो खूब अच्छे से हस्बैंड वाइफ की तरह से रहे थे, उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक सितंबर 2016 में वो अपने माता पिता के घर से आई तो उसने देखा कि जो उसका वैवाहिक घर है वो बिल्कुल खाली है, और जो कीमती सामान है उसको उसका हस्बैंड और उसके जो परिवार के लोग थे उठाकर ले गए हैं। जब वाइफ ने 5 सितंबर 2016 को हस्बैंड से, जो फर्स्ट वाइफ से, उसके बारे में जानना चाहा तो हस्बैंड के द्वारा उस पर केरोसिन का तेल डालकर आग लगा दी गई, जिससे कि वो बुरी तरह झुलस गई। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जहां पे पुलिस के द्वारा उसके बयान भी लिए गए। तो उसी समय उस पर 498A के तहत एफआईआर दर्ज हुई, बाइगोमी के तहत भी जो है एफआईआर दर्ज हुई, और डोमेस्टिक वायलेंस से भी रिलेटेड जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। इस पर हाईकोर्ट के द्वारा अपना तर्क दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति, कोई भी पुरुष जो है एज अ हस्बैंड, यदि वो वॉइड शादी में रहता है, वॉइडेबल शादी में रहता है या लिव इन रिलेशनशिप में रहता है हस्बैंड की तरह, तो उस पर भी आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत जो है मुकदमा चलेगा। इससे यह कहकर कि उसकी जो दूसरी शादी थी वो इलीगल है या वॉइड है, वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि वो उस शादी में जो है एक हस्बैंड की तरह रहा है। तो यह कहते हुए हाई कोर्ट के द्वारा जो याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया गया, और स्ट्रिक्टली कहा गया कि यदि कोई पुरुष वॉइड मैरिज में या वॉइडेबल मैरिज में या लिव इन रिलेशनशिप में एज अ हस्बैंड रहता है तो उस पर आईपीसी के सारे सेक्शन लागू किए जाएंगे। तो इसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें, लाइक और फॉलो करते रहें। धन्यवाद।